20 अप्रैल 2010 समंदर से 30,000 फीट नीचे डेली रूटीन की तरह लाखों बैरल्स पेट्रोल निकाला जा रहा था, लेकिन इस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था एंड इस वक्त ही हॉरिजॉन का पेट्रोल कंट्रोल करने वाला वॉल लीक हो जाता है और जैसे ही पेट्रोल का मीथेन गैस के बबल्स के साथ रिएक्शन होता है, एक झटके में ही $65 बिलियन समंदर की तह में डूब जाते हैं। ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे थे कि इनको भी पता था, लेकिन इन्होंने जानते हुए भी अपनी इस गलती को नज़रअंदाज क्यों किया। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4 टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। $65 बिलियन हमारे इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी में 17 अरब और 35 अरब बनते हैं। लुइसियाना से 64 किलोमीटर दूर बिल्कुल इस जगह पर डीप वाटर हॉरिजॉन, जिसको सेमी सबमर्सिबल भी कहते हैं, मौजूद थी। इस ड्रिलिंग यूनिट ने 87 दिन में पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया था, क्योंकि इसने अपने पहले ही 87 दिनों में 134 मिलियन बैरल्स पेट्रोल निकाल लिया था। डीप वाटर हॉरिजॉन, जिसके मालिक ट्रांस ओशन वाले थे, ट्रांस ओशन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनी है। इनको इस धमाके की सबसे बड़ी पेशेनगोई या वार्निंग फरवरी 2009 में मिली, जब ब्रिटिश पेट्रोलियम ने लिटरली इनको 52 पेजेस पर मुश्तमिल एक वार्निंग करी। BP ने सबसे बड़ी पेशेनगोई जो करी वो आपको भी हैरान कर देगी। 52 पेजेस में जो सबसे नुमाया चीज़ पर बहस करी गई थी वो था रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, ये बात दिखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये पूरा प्लांट एक रिमोट से बंद हो जाता तो ना ही 20 लोग मरते और ना ही करोड़ों लीटर पेट्रोल समंदर में मिक्स होता, जिससे करोड़ों की तादाद में पानी में रहने वाली मखलूक़ात की जान गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पानी में इसके असरात दिखने को मिलते हैं। इसको साफ़ करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आज तक $63 बिलियन से ज़ायद रकम पानी में ही पानी की तरह बहा दी है, लेकिन आज 13 साल बाद भी इसके असरात ख़त्म नहीं हुए। इस हादसे को दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर कहते हैं। इस पूरे डिज़ास्टर के बाद जो एक बात सामने खुलकर आई वो ये कि 2 लोग जिन्होंने एक मेन किरदार निभाया इस रिग को धमाके की ओर लेकर जाने के लिए, इनमें डोनाल्ड वाइडराइन और रॉबर्ट कलूजा शामिल थे। डोनाल्ड जो के BP के सुपरवाइज़र भी थे, लेकिन इस दिन कौन जानता था कि इनसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। डोनाल्ड ने बताया कि ये गलत रीडिंग की असल वजह ब्लैडर इफ़ेक्ट हो सकता है और दूसरी वजह मिसकम्युनिकेशन थी, जिसमें डोनाल्ड ने BP मैनेजर्स को एक ख़तरे से आगाह किया जिसमें प्रेशर रीडिंग गलत आ रही थी। डोनाल्ड और रॉबर्ट दोनों को 2015 में जब अदालत लेकर जाया गया तो फैसला आने से पहले ही, यानी कि 2017 में डोनाल्ड की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर भी एक सवाल है, वो ये कि डोनाल्ड की मौत तो अलग बात है, लेकिन रॉबर्ट का केस आगे क्यों नहीं चलाया गया। 2000 और 2010 में इनको लिटरली 18 बार वार्निंग्स दी गई और करीबन 16 बार तो खाली आग लगने पर ही इन्वेस्टिगेशन करी गई। जी हाँ, इस हादसे से पहले 16 बार इसमें आग भी लगी थी। 2008 में तो 77 लोगों को बाल बाल बचाया गया जब पाइप को गलत तरीके से जोड़ा गया और वो अचानक निकल गया। 22 अप्रैल की एक सुबह एशली बटलर ने बताया कि एक पाइप से 8,000 बैरल्स, जो कि 13 लाख लीटर्स बनते हैं, पेट्रोल लीक हो रहा है। 2 दिनों तक तो इस बात को छुपाया गया। आखिरकार 24 अप्रैल को इस बात पर जोर दिया गया जब ये एक सीरियस इशू बन गया और आखिरकार एक सुबह ये सब कुछ तबाह हो गया।
ان سب چیزوں کو ہم غلطی بولیں، لاپرواہی بولیں یا پھر ملی بھگت بولیں، بات ایک ہی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ 4 ٹی وی کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ویسے ٹائٹینک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، دیکھنے کے لیے لیفٹ کلک کریں۔